लेवल बढ़िया था, उसमें कोई मतलब ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी मतलब जैसे अपन ने किया था उसमें रीजनिंग कुछ ज़्यादा आई थी, तो वो अच्छी खासी आई थी। जो मतलब अपन ने पहले भी मैंने भी दिया था ये आबकारी कौशल का दिया था पहले, तो मेरे उसमें सिलेक्शन नहीं हुआ, मतलब कम नंबर आए थे उसमें मेरे, फिर मतलब 61 आए थे। तो इसमें और ज़्यादा आए, इसमें और कम स्लो आया, इसमें 56 बने हैं। तो रीजनिंग मतलब जहाँ तक मेरे को समझ में आया, रीजनिंग मेरे को अच्छा लगा। बाकी क्वेश्चन बोलने वाला जो था वो ज़्यादा पूछा था। जी, आपसे पढ़ा जैसे टफ आ रहा है तो आपकी नहीं जीके मतलब ऐसा कोई चीज़ नहीं लगा कि बहुत टफ है, देखा ज़्यादा टफ नहीं लगा जी के में। नहीं देखा लगा, लेकिन ये कि याद नहीं था। नहीं तो ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं था जो कि बहुत अलग से लगे, ऐसा नहीं था कुछ। जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन विद मोहन में। मैं मोहन आप सभी का स्वागत करता हूं। और रोज़ की तरह आज भी 5 सितंबर है, जिसका सेकंड शिफ्ट का जो पेपर है वो छूटने वाला है। और आप सभी को कैसा एनालिसिस है, कैसा पेपर आया, क्या आया, सभी जो है इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊँगा। तो चलिए देखते हैं एनालिसिस। ज़्यादा आ रही है और कैलकुलेटिव आ रही है, और बाकी मिरर आ रही है ना, बहुत ज़्यादा कागज कटक फोल्डिंग वाला था, तो पेपर को फोल्ड करने वाला था। 4-5 क्वेश्चन फोल्डिंग वाले थे। अच्छा, कल सुनने में आ रहा था कि रीजनिंग ज़्यादा टफ लग रही मैथ से। नहीं एकदम आसान था, एकदम ईजी था जी। और बाकी क्या मैथ में जैसे चैप्टर पूछना, हाँ सिंपल इंटरेस्ट से था, जो मतलब होता है कि 3 वर्ष में कितना मतलब दर देखे हुआ था उसमें था। और फिर इसके बाद कार्य से था 2 क्वेश्चन, और इसके बाद समय और दूरी से भी था, और इसी तरह करड़ी से भी था 1 क्वेश्चन अंडर रूट वाले से। और द्विघात समीकरण पहचानने को दिया था। त्रिघात समीकरण में 1 मूल दिया था और 2 मूलों का गुणनफल पूछा हुआ था। रीजनिंग में 1 रिलेशन से था और 2 था मतलब फ्लोर के बारे में बता हुआ था कि फर्स्ट फ्लोर मतलब जो एकदम नीचे वाला पहला मंजिला है उसको ग्राउंड फ्लोर बोलते हैं, दूसरे को ऐसे से, और उन 7 को व्यवस्थित करके मतलब उसमें से एक बताना था सत्य है, एक असत्य है, मतलब उसी का 2 क्वेश्चन था। ज़्यादातर क्या पूछा रीजनिंग? ज़्यादातर वही सब कोडिंग फोल्डिंग का ज़्यादा पूछा था, क्योंकि कागज़ को फोल्डिंग के मोड़ने का वो ज़्यादा पूछा था, बहुत ज़्यादा। इसमें से 4 ऑप्शन दे के था कि इसमें से कौन असंगत है, वाला भी था। अच्छा, ये जीके कैसा था? जीके भी बहुत मतलब ठीक ही था, बहुत हाँ अच्छा आया था, ठीक है। मतलब रीजनिंग मेरे को बहुत अच्छा लगा, तो रीजनिंग हो जाता है। ये जो बुरहानपुर का कुछ वो है मकबरा, तो उसमें मतलब 2 कोई भी लैंग्वेज के बारे में बताया हुआ था कि इसमें कौन 2 लैंग्वेज हैं, इस तरीके से था। और एक जल दिवस कहाँ मनाया गया है, उसमें जबलपुर था, और इसी तरह क्वेश्चन, और एमपी का ही था वो। अच्छा, और मिजोरम से कितने देशों का मतलब बॉर्डर लगता है, ये भी पूछा हुआ था। और मंगल पांडे की किसका डेट ऑफ बर्थ पूछा हुआ था, मतलब कब जन्म हुआ था। अच्छा, और बाकी विज्ञान के विज्ञान में मतलब एक उससे दिया हुआ था, कार्य का मात्रक पूछा हुआ था, और भी क्वेश्चन था, मतलब ये पूछा हुआ था 1 सेकंड में कितने नैनो सेकंड होते हैं, वो पूछा हुआ था। अच्छा, बायो फिजिक्स केमिस्ट्री में किसका ज़्यादा क्वेश्चन था? बायो से था, लेकिन बायो उतना अच्छे से समझ में नहीं आया। अच्छा, बायो से केमिस्ट्री से? केमिस्ट्री से नहीं था, फिजिक्स से था और बायो से था। अच्छा, क्या स्कोर वगैरह क्या देखना? सर मेरे लैब में लैब नंबर 6 था, 84 नंबर है मेरा। आपका 84 है मेरा, तो आपसे में हाईएस्ट था। अच्छा, पूरे लैब में क्या? मेरे हिसाब से तो कॉलेज में ही देखे इनके 84 नंबर है। देखे अगल बगल 32, 34, 50, 52 इसी तरह था मेरा। और आपके हिसाब से क्या आप सजेस्ट करना चाहेंगे? वही है, मतलब बहुत हार्ड पेपर नहीं है, बस शुरुआत में मतलब 1-2 क्वेश्चन था, जैसे उसमें कैलकुलेशन था, तो उसको एकदम लास्ट में करें और कोई दिक्कत नहीं, आगे जो आसान क्वेश्चन है उसको कर लें। हम भी इसी तरह किए थे, लगभग 90 क्वेश्चन तो देखते ही बन जाएगा, मतलब जीके को लेके, तो जीके में तो तुक्का भी चलेगा, और वैसे 8-10 क्वेश्चन छोड़ के एकदम लास्ट में करेंगे, हो जाएगा। अच्छा, आप चैप्टर क्या सजेस्ट करना चाहेंगे? जैसे मैथ में ज़्यादा किस चैप्टर को? मैथ में वर्क से आया था, स्पीड से आया हुआ था, और इसके बाद एक विभाजिता से भी था, 72 के डिविजिबिलिटी रूल से था, और वर्ग से भी 2 क्वेश्चन थे, और समय कार्य से भी था, और इससे था चतुर्थानुपाती और द्वितीयानुपाती, इस तरीके से करके उसका पूछा हुआ था। और रेशियो से भी था, मतलब 2 क्वेश्चन रेशियो से थे, ए बी दिया हुआ था, BC दिया हुआ था, ABC निकालना था। और बाकी एडवांस परसेंटेज भी था, हाँ एडवांस से भी था, एक ट्रायंगल बनाया हुआ था, और ए का समद्विभाजक, बी का समद्विभाजक किसी मतलब O बिंदु पर काटते हैं, OAB OB, ए का मतलब डिग्री दिया हुआ था, और ऊपर वाला पूछा हुआ था, वो भी आसान था, चित्र बनाने पे आ जाता है। और एक आयत का लंबाई दिया हुआ था, चौड़ाई दिया हुआ था, वो फ्रैक्शन में दिया हुआ था, उसका पूछा हुआ था। और बाकी रीजनिंग में और उसमें बड़ा छोटा भी दिया हुआ था, से 4 फ्रैक्शन दे दिया था, उसमें पूछा था सबसे बड़ा कौन सा है। अच्छा, वो रीजनिंग में क्या सजेस्ट करना? रीजनिंग में तो वही सब, एक केवल रिलेशन से था, और 2 ऑर्डर से थे, और इसी तरह था। और बाकी जी के किस हाँ, ये पूछा था सोन नदी जो मध्य प्रदेश से निकलती है, वो मतलब कौन से जिला राज्य में मिलती है, हाँ कौन से देशों में मिलती है, मतलब कितने देशों में मिलती है, सब मिलती है, तो वही हाँ बिहार का, उससे नदी से ये था। और एक किसी त्यौहार का क्वेश्चन दिया हुआ था, और कोई चावल के बारे में भी पूछा हुआ था, कहाँ का चावल है, हाँ ऐसा कुछ।
इकोनॉमिक्स से नहीं, बैंक से एक था जो करंट अफेयर में आएगा वो, अभी जो हाल ही 2022 में कोई मिला हुआ था कोई बैंक, वो हमको याद नहीं था, पढ़े नहीं। कोई अनुच्छेद आर्टिकल नहीं पॉलिटिक्स से नहीं आया था कुछ नहीं। और इतिहास से जैसे ये बादशाह मुगल नहीं, इतिहास में आया हुआ था जैसे वही बताए, एक मंगल पांडे की किसके जन्म के बारे में पूछा हुआ था ना, किसका जन्म चंद्रशेखर था? हाँ, चंद्रशेखर आज़ाद के। अच्छा, एमपी के कितने प्रश्न मिले? 2-3 थे। हाँ, दो तीन थे। एक बुरहानपुर वाला था और एक कोई जल का कुछ हुआ था, जल का कुछ हाँ, कार्यक्रम हुआ था। ये भी सब ऑप्शन एमपी के ही थे। और फिर इसके बाद सोन नदी वाला था जो एमपी से निकलती, वही 3 क्वेश्चन याद। अच्छा, आप बताइए आपके क्या मार्क्स? मेरे 56 आए हैं। और लेवल के, और बाकी आपने आसपास देखा होगा क्या नंबर क्या देखने को मिल रहा है? हाँ, नंबर देखने में एक मेरे जस्ट सेकंड नंबर पे बैठी थी, रेड कलर की शर्ट वो लड़की, तो उनके आए थे 81 नंबर, और बाकी सबके 52 और कुछ मतलब नीचे लेवल था, ये 27 वगैरह इतना आ रहा था, और ज़्यादा कुछ नहीं आया बस। जी, चलिए, क्या नाम? विशाल चौधरी जी।